शंभू जी, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारी कोहनी का जोड़ दोबारा उसकी असल जगह पर बिठा सकता हूँ। मुझे इसका काफी तजुर्बा है। शंभू ने फौरन कहा, बिठा दें शाह जी, मैं आपका एहसानमंद हूँगा। नासिर शाह ने इस बात में सर हिलाकर कहा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। शक्कर शाह बाबा के दरबार के फैज से हमेशा खल्क़ खुदा की तकलीफें दूर हुई हैं और वो इत्मीनान की दौलत से मालामाल होकर अपने घरों को जाते हैं। तुमने जो कुछ किया उसकी तुम्हें सजा मिल गई, मगर मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि तुम यहाँ से दर्द और अजियत साथ लेकर अपने घर जाओ। इससे उन बुजुर्ग हस्ती की नेक रूह को तकलीफ पहुँचेगी और तुम्हारे बच्चे तुम्हें तकलीफ में देखेंगे। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शंभू ने ममनून नजरों से नासिर शाह को देखा, जिसने कदरे तवक्कुफ के बाद अपनी बात जारी रखी। बोले, इससे पहले कि मैं तुम्हारी कोहनी का जोड़ बैठाऊं, तुम्हें पहले ही खबरदार करता हूं कि मैं ऐसा करने के दौरान में तुम्हारी कोहनी को झटका दूंगा तो तुम्हें चंद सानियों के लिए शदीद दर्द होगा, जो कुछ देर तक बरकरार रहेगा। शंभू ने मजबूत लहजे में कहा, आप मेरे दर्द की फिक्र न करें शाह जी, बस मेरा बाजू ठीक कर दें। मैंने बहुत बार इससे कहीं ज्यादा शदीद दर्द बर्दाश्त किया है। नासिर शाह ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और फिर शाकिर शाह को मुखातिब करके कहा, बेटा तुम दरबार के चिराग खाने से एक ऐसा चिराग उठा लाओ जिसमें कुछ तेल मौजूद हो। शाकिर शाह ने ताबेदारी से असबात में सर हिलाया और फिर दरबार के मरकजी हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। खुद नासिर शाह ने अपने सर पर बंधा सूती कपड़े का पटका खोलकर गले में लटका लिया। कुछ ही देर में शाकिर शाह मिट्टी का एक दिया उठाए वहां पहुंच गया। उसके वालिद ने उंगलियों की मदद से दिए में से कुछ सरसों का तेल दिया और दोनों हथेलियों पर मल लिया। मैं बगौर देख रहा था। नासिर शाह ने शंभू का मुड़ा हुआ दायां बाजू आहिस्ता आहिस्ता सीधा किया और फिर उसकी हथेली का रुख ऊपर करके अपने दाएं हाथ की उंगलियां शंभू की उंगलियों में फंसाकर उसका पंजा थाम लिया। फिर उसने शंभू की दाईं कोहनी के नीचे अपना बायां हाथ रखकर उसे नरमी से जकड़ लिया। अगले मरहले पर उसने अपनी दाईं कलाई शंभू की दाईं कलाई पर इस तरह लिटाई कि उसकी कोहनी की नोक शंभू की कोहनी की आगोश में जम गई। फिर उसने नजरों ही नजरों में शंभू को दर्द की लहर बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहने को कहा और अपने शिकंजे में जकड़े हुए शंभू के पंजे के जरिए उसके बाजू को हत्तुल वसा नरमी से ऊपर की तरफ झटका दिया। साथ ही बाएं हाथ से उसकी कोहनी को दबाया। बहुत मध्यम सी क्लिक की आवाज सुनाई दी, मगर फौरन ही शंभू दर्द से चिंघाड़ा। मैंने नासिर शाह के लबों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उभरते देखी। उसने शंभू का पंजा छोड़ दिया, ताहम उसने उसके दाएं बाजू को कुछ देर तक दोनों हाथों से थामे रखा। फिर उसने शंभू को कहा कि वो अपने बाएं हाथ से अपना दायां बाजू थामे और अपनी हिदायत पर अमल होने के बाद उसका ताजा ताजा जुड़ा हुआ बाजू छोड़कर अपने गले में हमायल पटका उतार लिया। नासिर शाह ने शंभू के गले से बाजू तक फासला माप कर पटके में गिरह लगाई और उसे घेरा बनाकर शंभू के गले में डाल दिया। उसके बाद उसने शंभू का दायां हाथ पटके से बने हल्के में अंग्रेजी हर्फ एल की तरह डाल दिया। उसके बाद उसने शंभू से पूछा, दर्द में कुछ कमी आई? शंभू के चेहरे पर अब भी दर्द के आसार थे, मगर उसने इस बात में गर्दन हिलाई। नासिर शाह ने कहा, बस अब दर्द मजीद कम होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर सुबह तक दर्द काबिल बर्दाश्त हद तक कम हो जाए तो हाथ पटके से निकाल लेना और सरसों के नीम गर्म तेल से कोहनी की मालिश करना है। साथ ही हर घंटे 2 घंटे के बाद उंगलियों से सीधे कांधे को छूने की वर्जिश करना। हो सकता है शुरू में दर्द महसूस हो और हाथ कांधे तक पूरा न उठे, मगर कोशिश करते रहना। तुम जितनी ज्यादा वर्जिश करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा हाथ काम करने के काबिल हो जाएगा। शंभू ने कदरे हिचकिचाहट के बाद निहायत लज्जाजत भरे लहजे में कहा, मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। रंगानाथ चरण की तरफ से दिए गए लालच की वजह से मुझसे वाकई बहुत संगीन गलती सरजद हुई। भगवान के वास्ते मेरी ये गुस्ताखी माफ कर दें। मैं अपनी माँ की कसम खाकर वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसी खता नहीं होगी। इस पर नासिर शाह ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है शंभू जी, वरना मैं तुम्हारा हाथ क्यों जोड़ता। अब तुम जा सकते हो। बस इतनी सी दरखास्त है कि आइंदा से कोशिश करना कि कोई मजलूम तुम्हारी ज्यादती का निशाना न बने। शंभू ने हाँ में गर्दन हिलाई और हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक उभरी और वो पलटकर उस तरफ जाने लगा जहां उसने जीप खड़ी की थी, मगर फिर वो ठिठक कर रुक गया। उसके कदम रुकने की वजह भी फौरन ही मेरी समझ में आ गई। मैंने देखा कि उसकी जीप अपनी जगह से गायब थी। मैंने नासिर शाह को मुखातिब करके कहा, ये कैसे जाएगा? इसके भगोड़े साथी न सिर्फ इसे मुसीबत में फंसा छोड़कर फरार हुए हैं, बल्कि इसकी जीप भी साथ ले गए हैं। मैंने शंभू के चेहरे पर खिफ़त के तासुरात नमूदार होते देखे। उसने खिसियाने से लहजे में कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। नासिर शाह ने नफी में सर हिलाया। बोला, इतने दूर के पैदल सफर में तुम्हारे ताजा जुड़े हुए हाथ में झटके लगेंगे। तुम कुछ देर यहीं आराम करो।
मैं गफूर शाह को घर ले जाकर इसकी मरहम पट्टी करने और मेहमानों की कुछ खातिर तवाज़ो करके वापस आता हूँ और फिर मैं तुम्हें अपने रेड़े पर तुम्हारे घर तक छोड़ाऊंगा। तभी मैंने अपने जहन में फौरी आने वाले एक ख्याल के तहत मुदाखलत की। कहा, शाह जी, हमें पहले ही काफी देर हो चुकी है, आप अपने भाई को घर ले जाकर उसका इलाज करें, हमें अब रुखसत होने की इजाजत दें। असलम अली ने भी मेरी तायद की। नासिर शाह, उसके भाई और बेटे ने हमारी दरखास्त कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। गफूर शाह ने कमाल बहादुरी से अपनी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए पुरजोर लहजे में कहा, ये कैसे हो सकता है भाई साहब, अगर आप लोगों ने मेरी जान न बचाई होती तब भी अपने मेहमान को बगैर किसी खातिर तवाज़ो के रुखसत कर देना हमारी रिवायात के खिलाफ है। हमने तो आपसे पानी तक का नहीं पूछा। नासिर शाह ने भी पुरजोर लहजे में अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाई। इस पर मैंने आजिजी से कहा, यकीन करें शाह जी, अगर वक्त की तंगी न होती तो हम जरूर आपका हुक्म मान लेते, मगर हम इस वक्त आपके फरमान की हुक्म-उदूली पर मजबूर हैं। मगर हम वादा करते हैं कि जिंदगी ने मोहलत दी तो आपकी मेहमान नवाजी से फैज़याब होने के लिए फिर कभी हाजिर हो जाएंगे। नासिर शाह ने मेरे लहजे की कतईयत भांप कर बादिल नखास्ता असबात में गर्दन हिलाई, मगर फिर जल्दी से बोला, जहां आप दोनों ने हम पर इतनी मेहरबानी की है, बरादरान मोहतरम एक करम नवाजी और करते जाएं, मैं आपका मजीद एहसानमंद हूँगा। असलम अली ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मुझे उसके चेहरे पर बेजारी बल्कि नाराजगी की हल्की सी झलक नजर आई। मैंने बहुत धीरे से गर्दन हिलाकर उसे तहम्मुल का इशारा किया और नासिर शाह को कहा, आप हुक्म करें मोहतरम, जो कुछ हमारे लिए मुमकिन हुआ जरूर करेंगे। उसने लहजे में आजिज़ी भरते हुए कहा, आप लोगों के पास मोटर कार है और आप कड़ोदरा बाजार से ही होकर गुजरेंगे। अगर शंभू जी को वहाँ छोड़ दें तो बहुत मेहरबानी होगी। इस चोट के साथ वहाँ तक जाने में इसे बहुत तकलीफ होगी। मुझे गफूर भैया को मरहम पट्टी के लिए घर ले जाना है, वरना मैं अपने रेड़े पर छोड़ा था। असलम अली की पेशानी पर सिलवटें उभरी, ताहम गनीमत रहा कि उसने जबान से नाराजगी का इजहार नहीं किया। मैंने नासिर शाह की अजीब सी दरखास्त के जवाब में कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर शाह जी, हमें इसे अपने साथ ले जाने पर कोई एतराज नहीं है, ये जहां कहेगा हम इसे उतार देंगे। नासिर शाह ने एक बार फिर भरपूर अंदाज में हमारा शुक्रिया अदा किया। मैंने शंभू के चेहरे का जायजा लिया तो वहाँ गहरी ममनूनियत के आसार दिखाई दिए। हम दोनों ने एक बार फिर उन तीनों से इजाजत तलब की और अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। असलम अली काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। मैं उसकी उजलत का सबब समझ चुका था, लिहाजा उसके कदमों से कदम मिला दिए। नतीजतन धीमी कराहों के साथ सुस्त रफ्तारी से चलता शंभू चंद ही सानियों में खासा पीछे रह गया। हमने निस्फ रास्ता भी तय नहीं किया था कि असलम अली ने खफगी भरे लहजे में कहा, अजीब खिसकी हुई खोपड़ी का मालिक है ये नासिर शाह नामी बंदा, अपनी जान के दुश्मन पर प्यार लुटा रहा है, ऊपर से ये मनहूस हमारे साथ चिपका दिया। मैंने एक नजर काफी पीछे चलते शंभू पर डालकर कहा, यार सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद भी इस लगड़ बगड़ को साथ ले जाना चाहता था। असलम अली ने लगभग गुर्राते हुए सवाल किया, क्यों, क्या तुम्हें भी इस पर ला डारा है भैया? मैंने हंसते हुए कहा, मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं है असलम भाई, मगर जिस ड्रामे में हम खामखा फंस गए हैं, हमें उसे किसी मुनासिब अंजाम तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। असलम अली ने गाड़ी की ड्राइविंग साइड वाला दरवाजा खोलते हुए कदरे तंज भरे लहजे में पूछा, वो कैसे? हमने अभी तो इन लोगों को बचा लिया, मगर वो रंगानाथ चरण अपने मजमूम इरादों से इतनी आसानी से बाज नहीं आएगा। ये शंभू आइंदा धावा बोलने से इनकार करेगा तो वो कोई और किराए का गुंडा भेज देगा। मैंने उसके साथ वाली नशिस्त पर बैठते हुए कहा, इसी का तो सद्देबाब करना है भाई। मुझे कुछ उम्मीद है कि ये शंभू इस हवाले से मददगार साबित हो सकता है। मुझे इसमें इंसानियत की थोड़ी बहुत रमक नजर आई है। असलम अली ने तायद में सर हिलाया, बोला, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। नासिर शाह ने इसके साथ जो भलाई की है उस पर ये एहसानमंदी के जज्बात से तो मगलूब दिखाई दिया है मुझे। इसी अस्ना में शंभू गाड़ी के करीब पहुंच गया। मैंने हाथ बढ़ाकर अकबी दरवाजा अंदर से खोल दिया। वो शुक्रिया अदा करते हुए अंदर बैठ गया। असलम अली ने गाड़ी वापस जाने के लिए घुमाई तो हम मजार के खुले बरामदे के करीब से गुजरे। वहाँ मौजूद चारों अफराद ने हाथ हिलाकर हमें अलविदा कहा। हम मजार के सामने उगे बहुत से दरख्तों के दरमियान से गुजरकर कुछ ही देर में कच्ची सड़क पर पहुंच चुके थे। गाड़ी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, मैंने असलम अली को मुखातिब करके कहा, गाड़ी धीरे से चलाओ राजेंद्र भैया, झटकों से शंभू को तकलीफ होगी। फिर मैंने मुड़कर गाड़ी की तीसरी सवारी की तरफ देखा।
कहा, आराम से बैठो शंभू जी, हम तुम्हें घर तक पहुंचा देंगे और फिक्र न करो, हम तुम पर मजीद हाथ नहीं उठाएंगे। जब तुम्हारी ज्यादती का असल हदफ बनने वालों ने तुम्हें माफ कर दिया है तो हम कौन होते हैं तुमसे मजीद बदला लेने वाले। शंभू ने हमारा शुक्रिया अदा किया। तब असलम अली ने मेरी गुफ्तगू की मंशा भांपते हुए उसी रुख पर बात आगे बढ़ाई। बोला, मगर ये जहन में रखना शंभू, हम दोनों और नासिर शाह की सोच में बहुत फर्क है। मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाऊं कि हम कानून नाफिज करने की ड्यूटी देते हैं। हमें ये तालीम मिली है कि अगर कोई जुर्म का इर्तिकाब करे तो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए उसे सजा देना जरूरी होता है। मैंने गर्दन तिरछी करके जायजा लिया। मैंने देखा कि असलम अली के अल्फाज सुनकर शंभू भाटिया के चेहरे पर यकलख्त सरासीनगी के आसार उभरने लगे हैं। इस पर मैंने असलम अली की बात आगे बढ़ाई। कहा, हम तुम्हें इस वक्त कानून के हवाले करके सजा तो नहीं दिलवाएंगे, मगर हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उस मजार या उससे वाबस्ता अफराद को एक बार फिर जान के लाले पड़ जाएं। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरी बात सुनकर शंभू के चेहरे से एक बार फिर इत्मीनान झलकने लगा। उसने इस बात में गर्दन हिलाकर कहा, आप दोनों बेफिक्र हो जाएं। अब मैं मरते दम तक कभी उस मजार या शाह के खानदान की तरफ मैली नजर से नहीं देखूंगा। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी घिनौनी हरकत की है। ये तो बहुत ही भले लोग हैं और शाह जी तो भगवान का बहुत ही नेक बंदा है। उसने मेरी तरफ से अपने भाई पर ऐसे जालिमाना हमले के बावजूद मुझसे इतना अच्छा सलूक किया, मुझ पर ऐसा एहसान किया जो शायद कोई महापुरुष साधु संत भी न करता। जब वो मेरी कोहनी का जोड़ बिठाने के बाद अपने सर के पटके से मेरे बाजू को सहारा दे रहा था तो मुझे यकीन हो गया था कि वो इंसान के रूप में भगवान का अवतार है। शंभू ख्वाब किसी कैफियत में बोले जा रहा था। मुझे उसके लहजे में बनावट महसूस नहीं हुई। मैंने उसकी बातों पर असलम अली के तासुरात जानने के लिए उसकी तरफ देखा। उसने महूम से अंदाज में इस बात में सर हिलाया, गोया मुझे अपनी बात आगे बढ़ाने की इजाजत दे रहा हो। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मुझे यकीन है शंभू के तुम सच बोल रहे हो, मगर अफसोस तुम्हारे इन लोगों को निशाना बनाने से बाज आ जाने के बावजूद वो सब शरीफ लोग बदस्तूर खतरे में हैं। रंगानाथ तुमसे न सही किसी और से वारदात करवाएगा, क्योंकि लालच बहुत बड़ा है। वो हर कीमत पर इतने बड़े रकबे पर मुहित इस कदर बेशकीमत ज़रई अराजी को कब्जे में करने की कोशिश जारी रखेगा। उसके पास अपना मकसद हासिल करने के लिए दरकार भारी दौलत मौजूद है। तुम्हारे काम करने से इनकार के बाद उसे बगैर किसी मुश्किल के मजीद जराइम पेशा अफराद मिल जाएंगे जो शायद तुमसे भी कम मुआवजे पर उसके लिए ये काम करने पर तैयार हो जाएंगे। शंभू ने कदरे तवक्कुफ के बाद खासे तासुफ भरे लहजे में कहा, आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं कल उसके पास जाऊंगा और सारी सूरत हाल बताकर समझाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि वो इन शरीफ और सच्चे इंसानों का पीछा छोड़ दे, मगर मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो मेरे मना करने और समझाने से बाज आ जाएगा। एक तो उसे अपनी दौलत का बहुत घमंड और तंतना है, दूसरे मजीद से मजीद माल समेटने की बेपनाह हवस ने उसे पागल कर रखा है। मुझे लगभग 100% यकीन है कि वो मेरी बात पर संजीदगी से गौर करने की बजाय मुझे धुतकार कर चले जाने और अपने कारिंदों के टोले में से निकाल बाहर करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। आपका वो वाला अंदाजा भी दुरुस्त है। वाकई उसने मुझे जिस मुआवजे की पेशकश की थी उससे निस्फ पर उसे ऐसे कारिंदे मिल जाएंगे जो बखुशी नासिर शाह उसके भाई और बेटे की गर्दन उतारने पर तैयार हो जाएंगे। इस मौके पर असलम अली ने कहा, उसकी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास यहाँ मजीद रुक कर उसकी अकल ठिकाने लगाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, जबकि हमारे इस तरफ का दोबारा रुख करने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। असलम अली की बात मुकम्मल होते ही मैंने शंभू से कहा, यार हम कुछ ही देर में सड़क पर पहुंचने वाले हैं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम हमें मुख्तसर लेकिन जामे अल्फाज में उस बदतैनत शख्स रंगानाथ चरण के बारे में कुछ खास बातें बता दो। शंभू ने इस बात में सर हिलाया और फिर बोला, रंगानाथ चरण हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले मवेशियों का छोटा सा व्यापारी था, मगर जब तेजी से खराब होते हालात में खून खराबे की वारदातें बढ़ती गईं, तो मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद बेसुरो सामानी के आलम में यहाँ नकल मकानी करने लगी। रंगानाथ चरण ने उस सुनहरे मौके से भरपूर फायदा उठाया और हालात के मारे किसानों से कौड़ियों के दाम, उनकी ज़रई अराजी और उनके मवेशियों की खरीदारी का सिलसिला शुरू किया। इस तरह वो अगले 1 साल के अंदर इलाके में मवेशियों का सबसे बड़ा ताजिर बन गया। असलम अली ने ये सुनकर नफरत भरे लहजे में कहा, वाकई बहुत घटिया इंसान है ये रंगानाथ चरण। एक तरफ तो इन दुखियारों को जान के लाले पड़े हुए थे और ये इंसानी जोंक उनकी जमा पूंजी से आखिरी पाई भी चूस लेता होगा। तभी शंभू ने कहा, रंगानाथ ने सिर्फ नकल मकानी करने वाले मुसलमान किसानों को ही नहीं लूटा, खुद हमारे धर्म के गरीब देहाती भी उसकी दौलत की हवस का निशाना बनते रहते हैं। वो किसानों को भारी ब्याज पर गाय भैंस फरोख्त करता है। वो मवेशी तो बूढ़े होकर मर खप जाते हैं।
रंगानाथ चरण का कर्जा ब्याज समेत उनके सरों पर मुसल्लत रहता है। असलम अली ने मलामत भरे लहजे में कहा, ये सब जानते बूझते भी तुम उस रावण का हथियार बने रहे, बल्कि अब भी बने हुए हो। मुझे इस मौके पर असलम अली की तरफ से मलामत और लान तान का सिलसिला दोबारा छिड़ने पर कुछ झुंझलाहट हुई। वक्त महदूद था और मैं शंभू से रंगानाथ चरण के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात उगलवा लेना चाहता था, ताहम मैंने उसे टोकना मुनासिब न समझा। उधर शंभू ने सरजनिश पर इजहार शर्मिंदगी और आइंदा रंगानाथ का आलायकार न बनने के अज़्म का इजहार करने पर इक्तिफा किया। तभी मैंने पूछा, यार ये बताओ, रंगानाथ इतने गंदे धंधों में मुलव्विस है, क्या पुलिस ने कभी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? शंभू ने फौरन जवाब देने की बजाय गाड़ी से बाहर का जायजा लिया। हम कड़ोदरा के बाजार में पहुंच चुके थे। उसने कहा, मुझे यहाँ उतार दें, मेरी बस्ती यहाँ से बस 2-2.25 मील दूर है, मैं किसी सवारी के जरिए चला जाऊंगा। मैंने कहा, तुम गले से बंधे हाथ के साथ यहाँ उतरोगे तो तमाशा बन जाओगे और हम भी नजरों में आ जाएंगे। तुम अपनी बस्ती का रास्ता बताओ, हम तुम्हें घर के करीब छोड़ देंगे। उसने शुक्रिया अदा किया और असलम अली को गाड़ी दाएं तरफ बढ़ाने को कहा। मैंने फौरन ही अपना सवाल दोहराया। शंभू ने जवाब दिया, वो पुलिस वालों से हमेशा बना कर रखता है, उन पर धन खर्च करने से कभी पीछे नहीं हटता। हर थानेदार पर तहाइफ और खाने की दावतों की भरमार किए रखता है। हवालदार तक सब छोटे बड़े ओहदेदारों का मुफ्त दूध घी बांध देता है। जब तक उसके खिलाफ कोई संगीन जुर्म साबित नहीं हो जाता, उसे पुलिस से कोई खतरा नहीं है। मैंने कहा, मगर उसके दुश्मन भी तो होंगे, जैसा कि हर 2 नंबर धंधा करने वाले के होते हैं। शंभू ने जल्दी से कहा, बिल्कुल हैं सरकार, सिर्फ दुश्मन नहीं, जानी दुश्मन है। वो भी इतने खतरनाक कि उसे 2 बार कत्ल करने की कोशिश हो चुकी है। बस किस्मत अच्छी थी कि बाल बाल बचा, वरना हमले तो बहुत खतरनाक हुए थे। असल में जब से ये सियासत में कूदा है, इसके मुखालिफिन तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सुनकर मुझसे पहले असलम अली ने रद्द अमल जाहिर किया। बोला, अच्छा तो वो उजक्का सियासत में भी घुस गया है, कौन सी जमात से ताल्लुक है उसका? शंभू ने कहा, अभी तो कांग्रेस का दम भर रहा है, मगर उसका बाकायदा रुकन नहीं बना, क्योंकि वो इलेक्शन करीब आने पर ही कोई ठोस कदम उठाएगा। वो उसी पार्टी में जाएगा जो उसे इलाके की सीट पर इलेक्शन लड़ने का टिकट देगी। दरअसल यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से पहले ही कई पुराने लीडर टिकटों के उम्मीदवार हैं। कुछ देर के बाद हमारी गाड़ी सड़क से जरा पीछे हटकर बने एक आलीशान मंदिर के सामने से गुजरी। शंभू ने उस कम बुलंद लेकिन वसी रकबे पर फैली सफेद इमारत की तरफ इशारा करके कहा, ये श्री लब्धि विक्रमराज जैन मंदिर है। हमारा इलाका बलेश्वर जैन धर्म की इस इबादत गाह के हवाले से मशहूर है। हिंदुस्तान भर से अकीदतमंद यात्रा के लिए यहाँ आते हैं। उनके क़याम आम के लिए यहाँ बहुत उम्दा इंतजामात किए गए हैं। मैंने गौर से देखा तो मंदिर के कुशादा अहाते में कई छोटी बड़ी गाड़ियाँ और 2 बसें भी खड़ी दिखाई दी। मैंने सरसरी लहजे में पूछा, मंदिर वालों को कैसे पता चलता है कि यात्रा के लिए आने वाले सब अफराद जैन धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं? शंभू ने झट से कहा, इस जैन मंदिर के करता धरता मजहबी भेदभाव पर यकीन नहीं रखते। ये किसी से पूछगिछ नहीं करते। किसी भी धर्म का मानने वाला आ जाए, उसका खुले दिल से इस्तकबाल किया जाता है और उसके मजहबी अकीदे के मुताबिक देखभाल और खातिर तवाज़ो की जाती है। मैंने उसकी बात तवज्जो से सुनी। मुझे यकीन था कि असलम अली ने भी कान जमा रखे होंगे। इसी असना में हमारी गाड़ी दाएं तरफ एक मोड़ के करीब पहुंच गई थी, जहां से एक कच्चा रास्ता अंदर जा रहा था। शंभू ने जल्दी से कहा, यह रास्ता सीधा तलोदरा बस्ती जाता है। कोई आधा मील आगे सीधे हाथ पर रास्ते के साथ ही रंगानाथ चरण की आलीशान हवेली नजर आती है। उसके ऐन अकब में रंगानाथ का दर्जन भर एकड़ रकबे पर मुहित मवेशी खाना और मीलों तक फैली ज़रई अराजी वाक़ है। ये मालूमात बहुत अहम थी, मगर मैंने असलम अली से मानी खेज नजरों के तबादले के बाद महज गर्दन हिलाने पर इक्तिफा किया। हमने वहां से आगे कोई 1 मील का फासला तय किया था कि एक और कच्चा रास्ता बाएं तरफ जाता नजर आया। शंभू ने कहा, बस यहीं गाड़ी रोककर मुझे उतार दें सरकार। मेरा घर यहाँ से बमुश्किल 1 फरलांग की दूरी पर है। मैं पैदल चला जाऊंगा। अब तो मेरा हाथ भी ज्यादा दर्द नहीं कर रहा। असलम अली ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ से हाँ का इशारा पाकर गाड़ी मोड़ के करीब रोक दी। मैंने अकबी दरवाजा खोल दिया। शंभू गाड़ी से उतरा और फिर निहायत आजिजी से हमारा शुक्रिया अदा किया। मैंने उसे बगौर देखते हुए कहा, जाने से पहले गौर से मेरी बात सुनो शंभू। तुमने देखा था ना, नासिर शाह तुम्हारे बाजू को सहारा देने के लिए अपने सर का पटका उतारते हुए जरा भी नहीं झिझका था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मुझ में जरा बराबर भी गैरत होती तो अपने गले में पड़े इस पटके को मैं जिंदगी भर एहसान का तौक समझता
और इसे हमेशा सीने से लगा कर रखता। मेरी दिली दुआ है कि उस नेक दिल और भले इंसान की ये निशानी तुम्हारी जिंदगी को सीधे रास्ते पर लाने का जरिया साबित हो। उसने कुछ कहना चाहा मगर फिर महज हाँ में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। वो हमारे गाड़ी मोड़ कर रुखसत होने तक हाथ हिलाकर अलविदा कहता रहा। फिर वो शाम की गहरी होती तारीकी में नजरों से ओझल हो गया। सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त दिन के मुकाबले में खासी कम थी, लिहाजा असलम अली ने रफ्तार काफी तेज रखी। मुझे वो किसी गहरी सोच में डूबा दिखाई दिया। हम कड़ोदरा के बाजार से आगे बढ़े तो बिलाखिर उसने खामोशी तोड़ दी। बोला मेरा बस चलता तो उस खबीस रंगनाथ चरण की खोपड़ी तोड़कर यहाँ से जाता। मुझे यकीन है कि इस शंभू ने उसके करतूत ज्यादा खोल कर नहीं बताए। उस शैतान खसलत दरिंदे ने मुल्क के बंटवारे के मौके पर मजलूम मुसलमानों को लूट मार का निशाना बनाने के साथ साथ उनके खून से भी हाथ रंगे होंगे। जाने कितने बेगुनाहों का खून उसकी गर्दन पर है। मैंने कहा मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, मगर मुझे इसके साबिका करतूतों पर तैश से ज्यादा इसके आइंदा मकरूह इरादों की फिक्र है। मुझे यकीन है कि वो शंभू भाटिया और उसके गुर्गों की बायस इबरत पिटाई के बावजूद अकल नहीं सीखेगा। वो मौका मिलते ही नए किराए के टट्टुओं के जरिए पलट कर हमला करेगा और ऐन मुमकिन है इस बार अपनी बात मनवाने के लिए तशद्दुद करके डराने धमकाने की बजाय इन शरीफ इंसानों की जिंदगियां छीन ले। असलम अली ने फौरन कहा, ये बात मैं बहुत देर से तुमसे कहना चाह रहा था। मुझे तो यहाँ तक यकीन है कि रंगनाथ ने शंभू को नासिर शाह को सिर्फ मारपीट कर निशाना बनाकर खौफजदा करने की ड्यूटी नहीं सौंपी थी। 3000 रुपया इस मामूली से काम के लिए बहुत भारी मुआवजा है। उसने शंभू को नासिर शाह की जान लेने के लिए भेजा था। वो सब नासिर शाह का पता पूछने के लिए ही तो गफूर शाह को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। उन्हें पता चल जाता कि नासिर शाह कहाँ मिलेगा तो वो वहाँ जाकर उसका काम तमाम कर देते। मुझे उसका इस्तदलाल मुस्तरद करने का कोई जवाज न मिला, लिहाजा मैंने कहा तुम ठीक कह रहे हो भैया। जाहिर है हमने खुद को खुफिया पुलिस के आला ओहदेदार जाहिर किया था। शंभू हमारे सामने कैसे अपने खौफनाक इरादे का इकरार कर सकता था। असलम अली ने सर हिलाकर मेरी तायद की और फिर गंभीर लहजे में बोला, मुझे तो ये भी यकीन है कि शंभू इस वक्त अपनी दानिश्त में हम दोनों भोले बादशाहों को कामयाबी से बेवकूफ बनाने पर खुशी से फूले नहीं समा रहा होगा। वो हम पर हंस रहा होगा कि नासिर शाह जैसा अल्लाह लोग इंसान तो अपनी फितरी नरम दिली से उसकी हरकत दरगुजर कर ही चुका था। हम जैसे घाक पुलिस अफसर भी उसकी तौबा पर यकीन करके उसे घर तक छोड़ कर गए हैं। मेरी राय से तुम्हें इख्तिलाफ का पूरा हक है, मगर मैं दावा करता हूँ कि अपना हाथ ठीक होते ही कुएं की नजर हो जाने वाली शॉटगन से ज्यादा खतरनाक हथियार उठाएगा और भाग जाने वाले चमचों से कहीं ज्यादा तादाद में मुसल्ला गुंडों के साथ अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए नासिर शाह के आस्ताने पर पहुंचेगा। मेरे पास असलम अली का दावा मुस्तरद करने के लिए कोई ठोस दलील नहीं थी। हकीकत यह है कि अब रफ्ता रफ्ता मुझे भी उन बातों बल्कि अंदेशों पर यकीन आता जा रहा था। इस असना में हमारी गाड़ी तलोदरा बस्ती की तरफ जाने वाले रास्ते के मोड़ के सामने से गुजरी। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मसला ये है यार कि तुम ठीक भी कह रहे हो तो असल कसूरवार तो रंगनाथ चरण ही है ना। शाकिर शाह और उसके घराने को असल खतरा तो उसी की तरफ से है। मेरा तो जी चाह रहा है अभी जाकर इस जहरीले नाग का फन कुचल दूं। असलम अली ने हैजान भरे लहजे में कहा, बहुत नेक इरादा है, कहो तो अभी गाड़ी मोड़ दूं। हम अभी ज्यादा दूर नहीं आए। मैंने नफी में गर्दन हिलाई, कहा हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वैसे भी हमें एक बहुत बड़ी और अहम मुहिम दरपेश है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दी तो हम मौका मिलते ही ये कर्ज उतारने वापस आएंगे। उसके ठिकाने का तो हमें पता चल ही चुका है। असलम ने गोया बादल नखास्ता ताइद में गर्दन हिला दी। वो तेजी से गहरे होते अंधेरे की वजह से जानवरों से खींचे जाने वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त न होने का फायदा उठाते हुए 50-60 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी उड़ाए जा रहा था। अलबत्ता सूरत शहर की हुदूद में दाखिल होने के बाद उसे एक्सेलरेटर पर पांव का दबाव कम करना पड़ा। उसकी तरफ से हद्दुल इम्कान उजलत का ये फायदा हुआ कि खाने के वक्त से पहले हम रतन के बंगले पर पहुंच गए।